Assalamu alaikum. My name is Nasia Altaf Ahmed from History Department in JT Arts, Science and Commerce College for Women, Malegaon, Nasik. In this presentation, we will discuss about the non-alignment for TYBAG3. The title of the paper in TYBAG3 is History of the World in 1914 to 1992. The title of the unit is non-alignment. डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है तो नॉन अलाइनमेंट के बारे में जो है तो मालूमात हासिल करेंगे। नॉन अलाइनमेंट क्या है ना। नॉन अलाइनमेंट इज़ अ पॉलिसी टू कीप आउट ऑफ अलायंस इन जनरल एंड मिलिट्री पैक्ट इन पर्टिकुलर, मिलिट्री पैक्ट इन पर्टिकुलर, है ना। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है तो नॉन अलाइनमेंट इस टॉपिक के बारे में जो तो डिटेल में मालूमात हासिल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सी दैट व्हाट इज़ नॉन अलाइनमेंट टू गो फर्दर अबाउट नॉन अलाइनमेंट। इट मीन्स टू सी वेयर इज़ अलाइनमेंट, यानी कि ये कि किसी के साथ नावाबस्तगी होना। नॉन अलाइन का मतलब होता है किसी के साथ नावाबस्तगी होना, वो जो है तो नॉन अलाइनमेंट कहलाता है ना। दूसरी आलमी जंग के बाद 1945 में जब अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया तो दुनिया जो है तो दो ब्लॉक में तकसीम हुई, है ना। यहाँ पे पहले डेफिनेशन में आप हमें देख लेना है कि इज़ नॉन अलाइनमेंट इज़ अ पॉलिसी टू कीप आउट ऑफ अलायंस इन जनरल एंड मिलिट्री पैक्ट इन पर्टिकुलर। उसकी जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर रिफर्स टू नंबर ऑफ टर्म्स एज जॉर्ज बर्गर के मुताबिक नॉन अलाइनमेंट की उसने डेफिनेशन ऐसे बयान की है कि फर्स्ट है आइसोलेशन, सेकंड है नॉन कमिटमेंट, न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलाइजेशन, नॉन इन्वॉल्वमेंट, है ना। कि किसी भी चीज़ में, किसी भी मिलिट्री पैक्ट या किसी भी किस्म की मुहिम या किसी भी तरह के ग्रुप में शरीक ना होना नॉन अलाइनमेंट कहलाता है। अच्छी से सलीस उर्दू में से कहा जाएगा कि किसी के साथ नावाबस्तगी होना जो है तो वो नॉन अलाइनमेंट कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूँ कि दूसरी आलमी जंग के बाद 1945 में जब अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया तो दुनिया जो है तो दो ब्लॉक में तकसीम हुई। वन ग्रुप इज़ कैपिटलिस्ट ग्रुप एंड सेकंड वन इज़ कम्युनिस्ट ग्रुप। कैपिटलिस्ट ग्रुप सरमायादारों का ग्रुप एंड कम्युनिस्ट ग्रुप इश्तराकी क़ुव्वतों का ग्रुप, है ना। ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो दो ग्रुप बने थे। अब कैपिटलिस्ट ग्रुप जो थे उसमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी थे, और सोशलिस्ट ग्रुप में जो है तो कम्युनिस्ट ग्रुप में जो है तो रूस और यूरोप के ममालिक थे, है ना। इस तरह से दो ग्रुप में तकसीम हुई, यानी ईस्टर्न यूरोप, है ना। कम्युनिस्ट ग्रुप में रूस के साथ ईस्टर्न यूरोप के ममालिक थे। अब जब ये दोनों ग्रुप दुनिया में अपनी क़ुव्वत और अपने इक़्तिदार की कोशिश जमाने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोनों ही ग्रुप ने अपने सर उभारा। दोनों ग्रुप ये चाह रहे थे कि दुनिया में हमारा कब्ज़ा जो है तो कायम हो जाए। तो ऐसी सूरत में जो जल्द ही आज़ाद ममालिक हुए थे, है ना, जैसे कि हमारा 1947 में हुआ था, है ना। तो जो जल्द आज़ाद होने वाली ममालिक थे किसी डेवलप्ड कंट्री के से 1945 के अंदर जो मुल्क आज़ाद हुए थे जिसमें हिंदुस्तान भी था, ऐसे तमाम ममालिक जो है तो अमेरिका के साथ उन्होंने ये कहा कि ना तो हम अमेरिका के ग्रुप में शामिल होंगे, ना कि रूस के साथ हमें जाना चाहिए, क्योंकि इनकी माशी सूरत हाल जो है तो ख़राब ही थी। क्योंकि ये अभी जो है तो चार्टर्ड एक्ट के तहत जो तो ये अभी इन्होंने जो है तो आज़ादी हासिल की थी। जैसे हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो वो अपनी मईशत सुधारना चाहते थे, और इंडोनेशिया और मलेशिया वगैरह भी जो है तो, और मिस्र के इलाके, ये तमाम के तमाम अभी इनको जो है तो फ्रीडम मिली थी। तो ये चाह रहे थे कि ये अपनी मईशत को संवारें, है ना, एक प्लेटफॉर्म तैयार हो
सियासी ढांचे को जो है तो वो बनाना चाहते थे, है ना। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक प्लान जो है तो इनके दिलों ये प्लान करना चाहते थे। इसलिए उस ज़माने में नॉन अलाइनमेंट तहरीक नाम वाबस्ता जो तो शुरू हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन दो ग्रुप से अलग रखने के लिए नॉन अलाइनमेंट तहरीक का आगाज़ किया। और इसके साथ साथ शामिल हुए सुकार्नो, मार्शल टीटो और मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर, है ना। तो थोड़ा सा ये मैं आपको बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया से थे, मार्शल टीटो मलेशिया से थे और जमाल अब्दुल नासिर जो है तो इजिप्ट से थे, है ना। इन तीनों का नॉन अलाइनमेंट का मकसद ये था, दुनिया के जो दो ग्रुप में बटे हुए थे, कैपिटलिस्ट ग्रुप, कम्युनिस्ट ग्रुप, तो ये किसी के साथ ना जुड़ना इस तहरीक का मकसद था। ये तीनों सुदूर चाहते थे जो दो ग्रुप आपस बना हुआ इसे ख़त्म करके अमन शांति कायम करना। और 1950 के बाद से जो ये तहरीक शुरू हुई, मगर इस तहरीक के ज़्यादा असरात तो मुरत्तब नहीं हुए, क्योंकि दोनों ब्लॉक को झगड़े फसाद से दूर रोकना इनका अहम मकसद था और आपस में लड़ने से रोकना इनका मकसद था। जैसे कि यहाँ पे बताया गया एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, स्टेट्स फॉर इंडिपेंडेंस, इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी, है ना, जो मैंने आपको अभी बताया। अब दुनिया ने जो है तो दो बड़ी आलमी जंगें देख ली थी, इसलिए ये लोग नहीं चाहते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है तो ये इंडिया से और मलेशिया से सुकार्नो, मार्शल टीटो और इस तरह से जो है तो जमाल अब्दुल नासिर जो है तो मिस्र से, तो ये नहीं चाहते थे कि ये किसी ग्रुप में शामिल हों और इस तरह उन्होंने इन लोगों के साथ मिलकर तहरीक नावाबस्ता शुरू की। और क्योंकि अगर सरमायादाराना निज़ाम में गए तो या इश्तराकियत के ग्रुप में शामिल हुए तो जाहिर है दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ जा सकती है, और वो हो चुका था सर्द जंग का आगाज़, है ना। तो सर्द जंग में ये था कि रूस अमेरिका के ग्रुप पर हावी होने की कोशिश कर रहा था और अमेरिकन जो थे वो सरमायादाराना वाला ग्रुप पे जो था वो रूस के ग्रुप पर हावी होना चाहते थे। ये कशमकश आगे तक भी जारी रही और ये सर्द जंग 1992 तक चली। जब सर्द जंग ख़त्म हुई और जब रूस 1990 में अलग अलग हिस्सों में बिखरना शुरू हुआ, तब सर्द जंग जो है तो ख़त्म हुई। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, स्टेट्स फॉर इंडिपेंडेंस, इंफॉर्मेशन पॉलिसी, है ना, अपने आप को किसी भी पॉलिसी से दूर रखना, टू अवॉइड इन्वॉल्वमेंट इन जनरल वॉर, है ना, और जंग के हालात से भी दूर रहना, किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट, मुदाखलत ना करना, प्रिजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड पीस, और दुनियावी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को कायम रखना। टू अपोज़ मिलिट्री अलाइंस ऑफ ऑल टाइप्स, जितने भी मिलिट्री अलाइंस हैं, जितने भी किस्म के, उनकी मुखालफत करना। टू कॉन्सनट्रेट ऑन द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, सिर्फ़ और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर कॉन्सनट्रेट करना, उसकी पॉलिसी को अपनाना। टू हेल्प यूएनओ टू वर्क सक्सेसफुली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट बैटल्स। उसके बाद आता है टू गेट इकोनॉमिक एंड टेक्निकल हेल्प फ्रॉम बोथ द सुपर पावर कंट्रीज़ अमेरिका एंड रशिया, यानी माशी कहना चाहिए और टेक्निकल हेल्प जो है तो इन दो सुपर पावर से जो है तो मदद हासिल करते रहना और किसी भी तहरीक में शामिल ना होना, इस अलाइनमेंट का जो है तो मकसद था। तो यही था नॉन अलाइनमेंट, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसने सरपरस्ती में जो है तो कायम हुआ। और इस तरह से जो है तो इनके साथ मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर और भी जो है तो मलेशिया के मार्शल टीटो और सुकार्नो इंडोनेशिया के, और इस तरह से जो है तो अलग अलग ममालिक के सदूर ने नॉन अलाइनमेंट तहरीक शुरू की और इसके मकासद को सामने रखते हुए जो है तो वो अपनी इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को जो है तो सियासी ढांचे को जो है तो कहना चाहिए एक प्लेटफॉर्म पे लाकर अपने मुल्क को चलाना चाहते थे, क्योंकि यही वो ममालिक थे जो है तो इन्होंने दूसरी आलमी जंग के बाद, जंग अज़ीम के बाद इन्होंने अभी जो है तो आज़ादी हासिल की थी और ये अपने कंट्री का कुछ जो है तो अपने एक सही तौर पर तरक्की की तरफ ले जाने के लिए और
सही ढंग से चलाने के लिए इन लोगों की कोशिशें थी, और उसी कोशिश का एक मकसद था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट पीपीटी में हम अगले पॉइंट के साथ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।